नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। 11 सितंबर की बिहार की 10 महत्वपूर्ण खबरों के साथ डीएस न्यूज आ चुका है आपके सामने। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर के साथ। अपने 2 दिवसीय यात्रा पर बिहार पहुंचे बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए एकजुट है, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एक साथ चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ कोई आएगा ही, कोई हमारे पास से दूसरे के पास नहीं जाएगा। बात दूसरी खबर की करें तो राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश सिंह के द्वारा लालू यादव के नाम कल चिट्ठी लिखी गई थी, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू यादव ने रांची के रिम्स अस्पताल से रघुवंश सिंह के नाम भी एक चिट्ठी लिखी, जिस पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। मंत्री नीरज कुमार ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि लालू यादव द्वारा रघुवंश सिंह को चिट्ठी लिखना जेल मैन्यूअल का उल्लंघन करना है। सजा याफ्ता माननीय लालू प्रसाद जी, जेल में दरबार लगाने से मन नहीं भरा तो अब जेल मैनुअल की पुनः धारा 999 की धज्जी उड़ा दी। जेल मैनुअल की धारा 999 यह स्पष्ट कहता है कि राजनैतिक पत्र व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जेल अधीक्षक ने कैसे अनुमति दी इसकी? ये एक गंभीर मामला है और कानून के हाथ लंबे होते हैं। तीसरी खबर की तरफ रुख करें तो भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 45 लाख के पार हो चुके हैं। एक दिन में 96,551 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 1209 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 45,62,415 केस कोरोना के सामने आए हैं। अब तक कोरोना देश में 76,271 लोगों की जान ले चुका है। बात करें बिहार में अब तक कोरोना के मामलों की, तो अभी तक बिहार में 1,55,445 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। चौथी खबर की बात करें तो विपक्ष द्वारा बीजेपी पर सुशांत सिंह राजपूत मामले को चुनावी मुद्दा बनाने के लग रहे आरोप पर बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मामला हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है। मीडिया के मुहिम की वजह से पूरे मामले में सही तरीके से जांच हो रही है। सुशांत बिहार ही नहीं, देश का बेटा है। वहीं कंगना रनावत द्वारा मुंबई को पीओ के कहे जाने पर उन्होंने कहा कि मुंबई को पीओ के कहना गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि कंगना को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरे लिए ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ये बिहार के बेटे जैसे थे, वैसे वे पूरे भारत के बेटे थे। और जिस प्रकार से उनकी मृत्यु के बाद अलग अलग तथ्य बाहर आने शुरू हुए, तो देश के आम आदमी को ये लगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जहां तक कंगना रनावत का सवाल है, वो लगातार वहां पर होने वाले अन्याय को उठा रही थी या इस केस के बारे में बोल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो ये भूल गई कि उनकी लड़ाई अभी कोरोना से चल रही है। उनको लगा कि अपनी लड़ाई कंगना से चल रही है और इसके कारण ये मसला बड़ा हुआ, उनका घर तोड़ने तक ये मसला पहुंचा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुंबई को पीओके नहीं कहा जा सकता। मुंबई एक देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई एक सपनों का शहर है। दुनिया भर से, देश से लोग वहां आते हैं और अपने सपने पूरे करते हैं, इसलिए उसको पीओके कहना गलत था। कंगना ने भी उसके बाद ये कहा कि मैंने मुंबई को नहीं कहा, चलाने वालों को कहा, जो लोग सरकार चलाते हैं उनको कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। पांचवी खबर की बात करें तो कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह एनडीए में शामिल हो सकते हैं। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रघुवंश प्रसाद सिंह से फोन पर बात की है। एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह से जेपी नड्डा ने उनकी स्वास्थ्य की जानकारी दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी फोन कर रघुवंश प्रसाद सिंह के स्वास्थ्य का हाल जाना है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह इस विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल हो सकते हैं। छठी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां आरजेडी छोड़ जदयू का दामन थामने वाले गायघाट विधायक महेश्वर यादव जब चुनाव प्रचार के लिए अपने क्षेत्र पहुंचे तो जनता ने उनका जमकर विरोध किया। 5 साल में एक बेर अबै छै।
कोई कमी न रहता है। बंडाल वाला काम नहीं हुआ है, हर हालत में कराए, रोड भी बनवा देंगे। अच्छा सुनिए, कौन बनाया लोग, किसका बनवाया हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, सब हुआ, लिखलाखी ना लिखाला या वो चीज हुआ है। सातवीं खबर नीट परीक्षा 2020 से जुड़ी है। जी हां, नीट परीक्षा 2020 के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पटना और साहिबगंज के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। साहिबगंज से पटना के लिए यह ट्रेन 12 तारीख को चलेगी, जबकि पटना से साहिबगंज के लिए इसका परिचालन 13 तारीख को किया जाएगा। इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी की 9 बोगियां होंगी तथा एसेदार की 2 कोच सहित 20 कोच होगी। 8वीं खबर लालू प्रसाद से जुड़ी है। चारा घोटाला से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आज फिर लालू यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है। बताया जा रहा है कि सीबीई वकील और लालू यादव की तबीयत खराब होने की वजह से सुनवाई को टाल दिया गया है। यह सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। गौरतलब है कि इस चुनावी साल में लालू यादव के जमानत पर बाहर आने की आस पार्टी ने लगा रखी है। पार्टी नेताओं का मानना है कि लालू यादव को अगर जमानत मिल जाती है तो वो बिहार में चुनावी समीकरण को बदल सकते हैं। रुख 9वीं खबर की तरफ करें तो चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, महागठबंधन के 2 सबसे बड़े घटक दल राजद और कांग्रेस के कई बड़े नेता जदयू में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के 2 विधायक पूर्णिमा यादव और सुदर्शन कुमार जदयू में शामिल हुए हैं। जदयू सांसद ललन सिंह ने इन दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं राजद के सबसे सुरक्षित और गढ़ माने जाने वाले राघोपुर के पूर्व विधायक भोला राय ने राजद से अपना नाता तोड़ दिया है और वो भी जदयू में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही आज ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने वाले अभिषेक झा भी जदयू में शामिल हुए हैं। श्री नीतीश कुमार जी के जो काम है, जो विकास है, जो बिहार को आगे ले जाने का उन्होंने संकल्प लिया, उस संकल्प से प्रभावित होकर आज इस पार्टी में शामिल हुए हैं। एक पार्टी नहीं, एक परिवार की तरह चलता है, एक आपसी मिल्लत, आपसी भाईचारे के रूप में चलता है। उन सब का, हम सभी का फिर से एक बार जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं। चरण सिंह के नीति को नीतीश जी पालन कर रहे हैं। मैं ज्यादा आकर्षित हूँ, इसलिए मैं आबादी हूँ, चरण सिंह के साथ भी रहा हूँ और नीतीश जी ने चेहरा दिखा रहा है। जनता दल यू पार्टी से चुनाव लड़ी, उस समय भी मेरे नेता नीतीश कुमार जी थे। 2015 में जब मैं महागठबंधन के टिकट से चुनाव लड़ी, कांग्रेस से टिकट मुझे मिला, उस समय भी मेरे नेता नीतीश कुमार जी ही थे। सौभाग्य का दिन है कि मैं जदयू परिवार का एक हिस्सा बना हूं, एक सदस्य बना हूं। मैं अपने प्रिय नेता परम आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। 10वीं और आखिरी खबर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से जुड़ी है, जहां पप्पू यादव ने केंद्र तथा नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने जीएसटी का पैसा बिहार को न मिलने को लेकर नीतीश सरकार से कई सवाल पूछे। पहली बार बिहार को 3 साल का जीएसटी का पैसा नहीं मिला। ये 290 करोड़ यदि है हिम्मत तो नीतीश कुमार जवाब दे कि बिहार के जीएसटी का पैसा क्यों भारत सरकार नहीं दिया। जब मेरा जीएसटी का पैसा ये देने को तैयार नहीं है, मेरा पैसा रिटर्न हो जाता है और खुद केंद्रीय मिनिस्टर गडकरी ने कहा था कि वहां काम नहीं करने की स्थिति है। इतना बड़ा ब्लैकमेलर समझ से बाहर। लोकल फोकस हो जाइए ना गुजरात, फिर बनारस क्यों से मुक्ति। बिहार का यूथ कह रहा है रोजगार, बिहार का किसान कह रहा है उपजाऊ जमीन पर हमें दे। हमारी दूध पर बात नहीं होगी, मखान पर बात नहीं होगी,
ऐसे ही न्यूज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें डीएस न्यूज़ को और बेल आइकन दबाना न भूलें।